कि और कोई नहीं, मैं ही हूं, पर मैं उसे कोसों दूर हूं, क्योंकि मैंने कभी भी, कल्पना कीजिए हम सब लोग एकदम मन से, अंतर मन से, गहराई में जाकर के, क्या कभी हमने पूछा मैं कौन हूं? पूछा है क्या? थोड़ा इस प्रश्न को अपने से पूछिए, स्वयं से, कि मैंने स्वयं ने कब पूछा था अंतर मन से जाकर के कि मैं कौन हूं? कितने महीने, कितने साल गुजर गए होंगे, संभवतः हो सकता है बहुत सारा जीवन चला गया होगा कि अंतर मन से स्वयं से ये नहीं पूछ पाया मैं कौन हूं। जो आपके सबसे निकट है उससे आप कोसों दूर है, जो आपका परम सखा है उससे आप दूर है, जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? इसलिए ये हम सबके लिए मंथन का दिन है आज, क्योंकि जिस महर्षि दयानंद जी ने उस उज्जवल परंपरा में और उस उज्जवल धर्म में उस धरा पर जन्म लिया जिस पर मुझे आपको जन्म लेने का सौभाग्य मिला। यूं तो बहन जी ने कहा, बिल्कुल सत्य बात है, हम संतों के मुख से सुनते हैं बड़ा भाग मानुष तन पाया, मनुष्य जीवन पाना। सत्य बात है, बड़े भाग्य से मिलता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मनम, ये जीवन चक्र चलता है। मेरी कहीं से शायद मैं मंथन ज्यादा नहीं कर पाया, पर इतना जरूर थोड़ी प्रयास कर रहा हूं। एक जीव यात्रा और एक जीवन यात्रा। तो जीव यात्रा करता है तो जीव को भी कोई न कोई साधन चाहिए, और जीवन में भी हम लोग यात्रा करते हैं तो भी साधन चाहिए। तो जीव को जो साधन चाहिए वो शरीर रूपी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, और शरीर जो है वो यहाँ बनता नहीं है, और जो जीवन यात्रा में जो साधन चाहिए गाड़ियां, वो यहाँ बनती है। अब दोनों को प्राप्त करना है तो कुछ देना है, ऐसे तो कोई नहीं देता है। हम बड़े शोरूम में जाकर के किसी भी गाड़ी की ट्राई ले सकते हैं, पर चाबी नहीं ले सकते जब तक उसका मूल्य नहीं चुकाएंगे। ये यही लोग में जो धन है वो देंगे तब अपने वो गाड़ी की चाबी देंगे। ये शरीर को प्राप्त करना है तो वहां भी कुछ धन दिया होगा। वो कौन सा धन है? इसलिए सबसे निकट बैठे मैं कौन हूं। इसे क्या होगा? इससे वो होगा, मरुका जी जो कह रहे थे, शायद मैंने वहां से भी कुछ चिंतन लिया है, कि अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और कि मैं नहीं उठाऊंगा हथियार। तब भगवान कृष्ण ने कहा आप कौन हैं? तो मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म क्या है? अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठाना, तो उठाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक ऐसे महर्षि दयानंद जी ने एक ऐसी विषम परिस्थितियों, ऐसे कालखंड के अंदर जन्म लेकर के हम सबको कर्तव्य बोध करवाया, और उस उज्जवल परंपरा का हमें द्योतक बनकर के स्मृति दिलाई कि आप कौन हैं। और वो मैथिली चरण जी की पंक्तियां को भी हमारे हृदयगम करवाया। हम कौन थे क्या हो गए और होंगे क्या अभी, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। मैंने जो शब्द कहा बड़ा भाग मानुष तन पाया, तो पूरे विश्व के मनुष्य भाग्यशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो लड़ रहे हैं वो भी भाग्यशाली है, जो लड़ा रहे हैं वो भी भाग्यशाली, जो मार रहे हैं वो भी भाग्यशाली है। किसी भी देश का, किसी भी संप्रदाय का कोई भी मनुष्य है तो भाग्यशाली है। पर मेरे सामने बैठे हुए, मंच पर बैठे हुए मैं भाग्यशाली नहीं हूं। हम लोग भाग्यशाली नहीं है। क्यों? तो क्या है? हम परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि उस धरा पर, उस धर्म में जन्म लिया जिसमें महर्षि दयानंद ने जन्म लिया, जिसमें ऋषियों ने जन्म लिया,
जिसमें संतों ने जन्म लिया, जिसमें सतियों ने जन्म लिया, जिसमें सूरों ने जन्म लिया, जिसमें देवताओं ने जन्म लिया। हम अति परम सौभाग्यशाली हैं जो इस परंपरा में हमने जन्म लिया, उस मानव की उस उज्जवल परंपरा में जन्म लिया। हम बंदरों की संतानें नहीं, हम ऋषियों की संतानें हैं। हमने उस उज्जवल परंपरा में जन्म लिया है जिसने भटके हुए मानव को ज्ञान देकर के पथ बताया था, वेदों का ज्ञान देकर के मनुष्य को मनुष्य बनने का उपदेश दिया था। हम उस उज्जवल परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। मैं आपको जो कहना चाहता हूं सज्जनों, इस उज्जवल परंपरा पर एक बार दृष्टिपात करिए। आपकी ये उज्जवल परंपरा कब प्रारंभ हुई और उस उज्जवल परंपरा के प्रारंभ से लेकर के आप तक एक बार दृष्टिपात करिए कि इस उज्जवल परंपरा में कौन कौन हुए, किस किस युग में कौन कौन हुआ, कौन ऋषि हुए, कौन सतियां हुई, कौन शूरवीर हुए, कौन देवता हुए। तो आपको गर्व होगा कि मैंने कोई सामान्य प्राणी बनकर के जन्म नहीं लिया, मैंने बहुत सत्कर्म किए थे, इसलिए मनुष्य तो बनाया, तो उस उज्जवल परंपरा में मुझे जन्म दिया है, उज्जवल परंपरा में जन्म दिया है। हम किसी भी जगह जन्म ले सकते थे, परंतु जो हमारा सत्कर्म था उन्होंने हमें भारत में जन्म दिलाया। जब देवता जन्म लेने लगे, भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे तन दे, जीवन दे, संसार में भेजे तो भारत में भेजना। हमने उसमें जन्म लिया। अब अपनी उस उज्जवल परंपरा पर दृष्टिपात करते करते जब आभास होता है कि हम उस उज्जवल परंपरा के, उस परंपरा के कोई कोई घटक है मेरी उस उज्जवल परंपरा में, हो सकता है आप में से काफी ऐसे सज्जन बैठे हैं जिनकी उज्जवल परंपरा का एक इतिहास लेकर के आपके अपने राव जी आते होंगे, जो आपकी पीढ़ियां सुनाते होंगे आपको कि आप कौन है, कहां से आए, क्या है। तब आपको कितना अनुभूति होती है कि आपके खानदान में, आपके कुल में, आपके वंश के अंदर कोई ऐसा सती हुई होगी, कोई शूरवीर हुआ है, कोई संत हुआ है, कोई देवता हुआ है। उन्होंने अपने अपने कालखंड के अंदर अपने अपने समय में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। इस उत्तरदायित्व को हिंदी में कर्तव्य भी कहते हैं, इस उत्तरदायित्व को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, इस उत्तरदायित्व को उर्दू में जिम्मेदारी या फर्ज कहते हैं, और इसी उत्तरदायित्व को गीता में भी और धर्म में, शास्त्रों में भी धर्म कहा है। इसलिए अपने से पूछो मैं कौन हूं। मैं उस उज्जवल परंपरा का इस समय उत्तराधिकारी हूं। मेरा उत्तरदायित्व बनता है इस समय कि उस उज्जवल परंपरा के जिन महापुरुषों ने, जिन सतियों ने, जिन देवताओं ने, जिन संतों ने अपने अपने कालखंड के अंदर इस उज्जवल परंपरा का निर्वहन करके और अपना परिचय दिया, तो आज जिम्मेदारी हमारी है वर्तमान पीढ़ी की। उनके उत्तराधिकारी हम हैं। महर्षि दयानंद जी के उत्तराधिकारी हम हैं, शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी हम हैं, विवेकानंद जी के उत्तराधिकारी हम हैं, महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी हम हैं, तेजा जी के उत्तराधिकारी हम हैं। जिन जिन जो परंपरा में हम जन्म लिया है, उन सब के महापुरुषों के, सतियों, सूरों के इस समय वर्तमान में कोई और उत्तराधिकारी नहीं, हम स्वयं हैं। तो बोध करो ना अपने कर्तव्य का। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने बोध कराया था अर्जुन को, ऐसे हमें भी बोध करना चाहिए कि मैं कौन हूं। पूछो ना अंतर्मन से कि शरीर से क्या क्या, मेरा क्या क्या संबंध किस किस से बनता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि जितनी समस्या खड़ी हो रही है उसका मूल कारण हम स्वयं हैं, और उस समस्या का समाधान भी कोई नहीं कर सकता, हम स्वयं करेंगे। क्योंकि जब कर्तव्य बोध कर लेंगे हम लोग, मैं कौन हूं। उदाहरणार्थ मैं एक सन्यासी हूं, उदाहरणार्थ मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, उदाहरणार्थ मैं किसी का शिष्य हूं, मैं किसी का मित्र हूं। आप में से कोई किसी का भाई है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई जनप्रतिनिधि है, कोई अधिकारी है। जो जो आप है वो कर लीजिए, समस्या का समाधान। घर के झगड़े से लेकर के सृष्टि तक के झगड़ों का समाधान ढूंढना है तो अपने कर्तव्य का बोध करो कि मैं कौन हूं, और जो मैं हूं वो करूंगा और समय पर करूंगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों लड़ाई होती है आपस में, क्यों हम बटते हैं, क्यों हमारा विरोधाभास हो जाता है,
एक ही भाव से हम सब लोग एक तले खड़े होकर के किरणवंतो विश्वमार्य के नारे को लेकर के चलना चाहते थे। दया पशु पक्षी करते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप तो सब विद्वान बैठे, आपसे तो मैं सीख रहा हूं। मैं कोई उपदेश देकर के आपको कुछ देना नहीं चाहता हूं। मैंने जो आपने बोला उसमें से ग्रहण करके बोल रहा हूं। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, हमारे से अच्छा कर्तव्य पशु पक्षी नहीं पाते। आहार भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराना, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चों का पेट भर रहे हैं, मकान बना रहे, ये क्रिया सामान्य है ना। तो फिर हमारे और उनमें अंतर का जो आपने शास्त्र ने कहा, वो अंतर हम कहां कर रहे हैं? चिड़िया भूखी है, दाना उठा करके ला करके अपने बच्चे के पेट में डाल रही है, इसलिए नहीं कि ये बच्चा बड़ा हो करके मेरा पेट भरेगा, नहीं, वो अपने कर्तव्य का पालन करे। इतना ही हम करते हैं। तो हमारे में उनमें अंतर क्या है? क्या अंतर है हमारे में उनमें? फिर क्या बड़ा भाग मानुष ने पाया? फिर 84 लाख जिया जून में से हम श्रेष्ठ कैसे हो गए? क्या फर्क पाया हमने? फर्क भी देख लीजिए। यदि कर्तव्य बोध करेंगे तो हम जीवन ढोने की कला छोड़ करके जीवन जीने की कला सीख जाएंगे और जीवन का महत्व भी समझ जाएंगे। क्योंकि अगला प्रश्न बहुत गंभीर है। पहला प्रश्न मैं कौन हूं और दूसरा प्रश्न है मैं कब तक हूं। यह अटल सत्य सबको स्वीकार करना है। हमारे मन मस्तिष्क के अंदर एक भ्रम है और एक आशा है। आशा को संतों की भाषा में हमारे भजन में कहा, आशा अखी धन, आशा निर्धनिया का धन जो निर्धन है और आशा पाल लेता तो बहुत बड़ा धनवान, मेरे ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे बन जाऊंगा, ये इसी पर जीवन टिका और संसार इसी पर टिका है। परंतु ये भी भ्रम है कि मैं मरूंगा नहीं। बड़ा भ्रम हम पाल के बैठे कि मैं मरूंगा थोड़ा ही। उस अटल सत्य को भी स्वीकार करो, मैं कौन हूं और मैं कब तक हूं। कब तक हूं मैं? इसलिए जो हूं वो समय पर करूंगा। इसलिए करूंगा कि बड़ा भाग मानुष ने पाया। इसलिए करूंगा कि मैंने पूर्व जन्म में अति श्रेष्ठ कर्म किए थे, जिसके कारण मुझे जीवन यात्रा नहीं, जीव को यात्रा करने के लिए मानव तन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। और मैं भोग योनि का प्राणी नहीं हूं, मैं कर्म योनि का प्राणी हूं। आपने देखा है कोई प्राणी भूखा सोता है क्या? कोई प्राणी भूखा सोता है? नहीं सोता है। कोई प्राणी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देता है। कोई प्राणी अपने रहने की जगह बनाता है, जैसी उसकी व्यवस्था है। हमारे सिर रक्षा बनाती है सुग्रीव माला। कोई प्राणी ऐसा नहीं जो अपनी रक्षा नहीं करता, तो किसी के पास हाथ नहीं है। फिर हमारे को क्यों हाथ दिए? क्या लॉजिक है, क्या चिंतन है हाथ देने के पीछे? बहुत बड़ा चिंतन है। वो सब भोग योनि के प्राणी हैं, हम कर्म योगी हैं, कर्म योनि के प्राणी से कर दिए। कर परोपकार इदम शरीरम इदम न मम, ये परोपकार के लिए शरीर मिला है। इसलिए पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम, ये गाड़ियां यहां की पोटली से, धन की पोटली से लाए हैं और ये गाड़ी कर्मन की पोटली से लाए हैं। हमने अच्छे कर्म किए तो अगला ऊर्ध्वगति का जो विषय आया था कि अगला जन्म ऊर्ध्वगति करनी है, तो टर्निंग पॉइंट यही है, गोल्डन चांस इसी मनुष्य योनि में है कि जहां मनुष्य अच्छा पेपर अच्छा कर्म करके आना, अगला जन्म तेरे को और अच्छा दूंगा, नहीं तो ये मौका बार बार नहीं आएगा। आज का चिंतन बड़ा गहरा और गंभीर चिंतन था। मैंने कुछ शब्द अपने चिंतन में लिए। हम सब लोग भोग योनि के नहीं है, हम कर्म योगी हैं और कर्म योगी बन करके उस भूमि पर जन्म लिया है जिन्होंने इसको विश्व को प्यार दिया था। उस परंपरा में जन्म लिया है जो गौरवमयी परंपरा, उज्जवल परंपरा है। तो उत्तरदायित्व तो हमारा बनता है। लेकिन कहीं कहूंगा पुनः अपने पास बैठे मैं कौन हूं पूछे प्रश्न, और गहराई से पूछोगे तो दूसरी एक बहुत बड़ी मांग है हमारे मन की, वो है आत्मबोध। वो भी हो जाएगा। तो बैठते नहीं अपने पास मैं कौन पूछते ही नहीं, तो न कर्तव्य बोध होगा पूज्य श्री और न उद्देश्य का पता चलेगा। कर्तव्य एक अलग क्रिया है और उद्देश्य एक अलग चीज है। कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहा है और उद्देश्य को अंग्रेजी में टारगेट कहा है। ये कर्तव्य, ये ड्यूटियां मैं अकेला 100 जगह अलग अलग निभाऊंगा।
जनप्रतिनिधि के नाते मेरी ड्यूटी अलग, सन्यासी के नाते मेरी ड्यूटी अलग, शिष्य के नाते अलग, गुरु के नाते अलग। ऐसी आपकी भी जगह जगह अलग अलग ड्यूटी, कर्तव्य, धर्म निभाना पड़ेगा। कोई ऐसा उपकार नहीं है। और तो ये तो सब कर्तव्य है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य विहीन जीवन क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य न कर्तव्य को समझ पा रहे हैं, न उद्देश्य की तरफ बढ़ पा रहे हैं, तो फिर जीवन पशुवती है। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि समय समय युग युग में हमारी परंपरा में ऐसे विद्वान, ऐसे मनीषी, तपस्वी, महर्षि, संत आते हैं। और कृष्ण भगवान हो, चाहे दयानंद जी हो, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, कोई भी हो, उन्होंने समय समय पर आकर के अपने कर्तव्य का बोध करके, अपने कर्तव्य का पालन करके फिर भटके हुए मानव को रास्ते पर लाने का संदेश दिया। इस समय और कोई नहीं करेगा, उन सब के उत्तराधिकारी हम हैं, इसलिए हमें ही करना है ये काम। और अंत में मैं बहुत हृदय से आपका वंदन करता हूं। मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, मेरा सौभाग्य कि आज के शुभ दिन पर आपने बुलाया। पर वो मंत्र मन से, मस्तिष्क से नहीं निकलना चाहिए, वो भाव नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि मुझे गर्व है, मैं उस उज्जवल परंपरा का उत्तराधिकारी हूँ। मुझे गर्व है, मैं माँ भारत की कोख में जन्म लिया। मुझे गर्व है, उस वैदिक परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। उस गर्व के साथ में महाजनों गता ये न पंथा, उस कार्यम व साधे देहम व पाते, उस महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलता रहूंगा। चाहे शरीर लग जाए तो कोई फर्क नहीं। फिर प्रार्थना करूंगा कि इसी भारत में, इसी धर्म में मुझे जन्म दे, और फिर अगली यात्रा में प्रारंभ करूंगा। आइए हम सब लोग आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, मंथन के साथ अपने कर्तव्य का बोध करें, अपने उद्देश्य का बोध करें, और उसके साथ में समगच्छध्वम समवदध्वम समो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। समय चला जाएगा, हम चले जाएंगे, स्मृतियां शेष छोड़ के जाएंगे। कटु सत्य कह रहा हूं, आप थोड़ा अन्यथा ना ले। सबका इतिहास बनेगा, सबका इतिहास बनता है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिपल, प्रत्येक जगह इतिहास बनता है। दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं, आप सब समझ गए। हर एक आदमी रो, हर जगह, हर टाइम इतिहास बने, पर उसमें होता क्या है, उसके क्षेत्र जितना होगा इतना इतिहास याद किया जाएगा। हमारे में से उदाहरणार्थ हमारा क्षेत्र केवल मेरे परिवार तक है, तो आपके कालखंड में आपके परिवार का इतिहास आप पीछे छोड़ के जाएंगे। आप में से कोई समाज का प्रबुद्ध मुखिया है, कोई आर्य समाज का मुखिया है, कोई प्रदेश का मुखिया है, कोई किसी का मुखिया है, तो उसका भी कालखंड में उसका इतिहास बनेगा। हम चले जाएंगे पीछे, स्मृतियां शेष छोड़ के जाएंगे, और उस स्मृतियां शेष में क्या होगा कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों की चर्चा होगी। मेरे कालखंड में, मेरे जीवन में मैंने नकारात्मक और सकारात्मक जीवन कितना जिया, क्या किया मैंने यदि आज के युग में मेरे कालखंड के अंदर मैंने अपने जीवन का, व्यवहार का, आचरण अच्छा किया, मैं चला जाऊंगा तीसरी चौथी पीढ़ी, आप पर लेना, आपके परिवार के आप तो आप लेना, तीसरी चौथी पीढ़ी बाद आपकी चर्चा होगी कि हमारे परदादा जी कितने भले थे, तब घर में ये अच्छा काम हुआ था। और यदि खोटा होगा तो भी होगा, पर अच्छा किया तो उनका सीना चौड़ा होगा, और उनको गर्व होगा, और उनको सम्मान मिलेगा कि इनको आगे बिठाओ, इनके दादाजी परदादाजी कितने भले थे जो इतना अच्छा काम कर गए, इनको आगे बिठाओ। यदि अपने आचरण में हमने गड़बड़ कर दिया, गलत कर दिया, तो आने वाली पीढ़ी को सम्मान नहीं, अपमान मिलेगा, और हमारे कारण उनको नीचा ना देखना पड़े। ये विशेष ध्यान रखना है कि मैं जिस परंपरा का हूं, मैं उनका उत्तराधिकारी बनकर के उस उज्जवल परंपरा का निर्वहन करूंगा, और मेरे आचरण के कारण मेरी आने वाली किसी भी परंपरा को नीचा ना देखना पड़े, उनका सीना चौड़ा हो, तब तो अपना जीना है। नहीं तो स्मृतियां से छोड़ के चले जाएंगे, नकारात्मक वातावरण बना के चले जाएंगे, तो कभी भी वो कुछ भी नहीं दे पाए। अंतिम समय में जाना है। मैंने आज एक YouTube पर देखा
मेरे मित्र ने, मेरे किसी ने बताया, एक डॉक्टर का साक्षात्कार था। वो डॉक्टर बोल रहा था कि मैं आईसीयू में काफी वर्ष तक रहा, और व्यक्ति आईसीयू में, आप सबको पता है, अंतिम दिन, अंतिम पल गिरता है। एक आईसीयू में भर्ती, जो घटना है सत्य घटना बता रहा हूँ, आईसीयू में अंतिम पल में एक व्यक्ति जी रहा था, चारों तरफ नलियां लगी हुई थी। वो डॉक्टर साहब गए थे, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, वो होश में था। डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? तब तभी देखे, उन्होंने कहा रो इसलिए रहा हूं कि मैं मर रहा हूं, मुझे पता है मैं बचूंगा नहीं, पर जो करना था वो मैंने किया नहीं, और जो नहीं करना था वो किया, इसलिए रो रहा हूं। डॉक्टर साहब ने पूछा कि करना क्या नहीं था जो आपने, क्या नहीं करना था जो किया? तो क्या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए था, पर मैंने अहंकार के कारण, अपनी अधर्मिता के कारण, अपनी इसका भाव के कारण मैंने अपमान किया, इसलिए आज मैं रो रहा हूं कि मेरे नकारात्मक भाव के साथ जिसको ठेस पहुंची, आज मरते समय मैं जाके माफी नहीं मांग सकता। और करना यह था कि मैं किसी का आशीर्वाद लेना चाहिए था, मुझे, मेरे अंदर घमंड था, पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का, इसलिए मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। तो रो इसलिए रहा हूं कि मैंने जो करना था वो किया नहीं, और जो करना नहीं था वो किया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जा रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं, रोते रोते मरूंगा, और अंतिम पल में सब याद आते, ध्यान रखना, जीवन की पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी कि हमने जीवन में क्या किया। जाना अटल सत्य है, इसलिए इसको स्वीकार करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, गर्व करते हुए मैं ऐसा जीवन जियो। कबीरा जब हम पैदा हुए, याद आ गई पंक्तियां, कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसा, हम रोए जग हंसा, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तब तो जीवन चरितार्थ और सफल है, जाना अटल सत्य है। वो संघर्ष जीवन को तपाए, जीवन को आगे निखारे, ये मेरी मंगल कामना। पुनः मिलेंगे। पूज्य महाराज जी को पुनः श्रद्धापूर्वक वंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, ऋषि परंपरा की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, आप सबकी जय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी महाराज।